हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीसीआई एसएस प्राइम। यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 60 है और आज की इस वीडियो में हम कैश स्टडी थ्री जनवरी मंथ की प्रैक्टिकल एंट्री देखेंगे जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित होंगी। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने दिसंबर मंथ की एंट्री कंप्लीट की थी और आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ की एंट्री कंप्लीट करेंगे और इसमें हम कुछ न्यू एंट्री भी देखेंगे जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित होंगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हो और टैली प्राइम बिल्कुल जीरो लेवल से करना चाहते हो तो आप लोगों को बिल्कुल टैली प्राइम के जो लेक्चर 1 है वहां से आपको स्टार्ट करना है, क्योंकि इसमें हम बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल में टैली प्राइम सीखेंगे। तो चलिए यहां पर हम अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं जो कैश स्टडी 3 से रिलेटेड हैं। तो आते हैं हम अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर और यहां पर हम नोट्स ओपन कर लेते हैं। तो यहां पर हमने अपने नोट्स ओपन कर लिए हैं और पिछले वीडियो में हमने दिसंबर मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली थी जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित थी। और आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ की अपनी एंट्री देखेंगे। जो भी यहाँ पर दी गई हैं सारी की सारी एंट्री जनवरी मंथ की हैं और इसमें हम कुछ न्यू एंट्री भी देखने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर जो जनवरी मंथ का हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बताया गया है कि पीटी कैशियर सबमिटेड द एक्सपेंसेस स्टेटमेंट, यानी कि जो पीटी कैश है, पीटी कैश के माध्यम से ये सारे के सारे एक्सपेंसेस पे किए गए हैं। तो ये एंट्री जो है नॉर्मल एंट्री है क्योंकि इसको हम कैश स्टडी 1 और कैश स्टडी 2 में कंप्लीट किए हैं। तो यहाँ पर जो हमारे खर्चे हैं इनको पीटी कैश के माध्यम से पे किया गया है। तो ये एंट्री कैसे होगी? तो जितने भी यहाँ पर खर्चे हैं, चाहे हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेज हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज हो या फिर कन्वेंस एक्सपेंसेज है, चाहे ऑफिस एक्सपेंसेज हो या फिर रेंट एक्सपेंसेज हो, इन सभी के लेजर बनेंगे और ये सारे के सारे खर्चे हमारे डेबिट में हो जाएंगे क्योंकि खर्चे हैं और खर्चे हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए इन सभी को हमें डेबिट में कर देना है और जितने भी हैं इनके हमें लेजर बनाने पड़ेंगे और अंडर में इसको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखना है क्योंकि जो भी खर्चे हैं इनको हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में रखना होता है। और यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो जाएगा और जो क्रेडिट रहेगा क्रेडिट में हम पीटी कैश कर देंगे। तो चलिए इस एंट्री को हम करते हैं अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जो हमारी नॉर्मल एंट्री है। तो यहाँ पर हम टैली को ओपन करते हैं और जो कैश स्टडी 3 है ये हमारी कंपनी है और इसमें हमने दिसंबर मंथ की एंट्री कंप्लीट कर ली है। तो एंट्री करने के लिए हमको आना है गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ पर एक हमको मिलेगा वाउचर का ऑप्शन। वाउचर के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको डेट चेंज करना है क्योंकि हमने दिसंबर मंथ की पिछले वीडियो में एंट्री की थी। अब यहाँ पर हमको जनवरी मंथ की करनी है। तो डेट चेंज करने के लिए यहाँ पर हम डेट पर क्लिक कर दें या फिर कीबोर्ड से हम F2 बटन प्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर टाइप कर लेंगे 1/1/2021 क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ था। अब हम यहाँ पर जनवरी की एंट्री कर रहे हैं इसलिए हमें यहाँ पर 1/1/2021 टाइप करके इंटर कर देना है और यहाँ पर डेट हमारी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डेट को चेंज कर लिया है और डेट हमारी जनवरी मंथ की सेट हो गई है। तो यहाँ पर एंट्री करने के लिए सबसे पहले वाउचर हमको पेमेंट लगाना है क्योंकि जो एंट्री है पेमेंट वाउचर पर होगी। और यहाँ पर आते हैं नोट्स में। अब जो यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेज है इसका हमें लेजर बनाना है और ये हमारा डेबिट में रहेगा। तो यहाँ पर आते हैं और लेजर बना लेते हैं। Alt+C प्रेस करेंगे, लेजर बनाने की शॉर्टकट होती है और यहाँ पर टाइप करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेज, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर अंडर में हमको सेट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ से हम सेट कर लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर सेट कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, फिर इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमारा जीएसटी का ऑप्शन जो है ऑन है इसलिए यहाँ पर जीएसटी से रिलेटेड ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन जीएसटी के ऑप्शन को हमें यहाँ पर नो कर देना है। तो कीबोर्ड से स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे, इंटर कर लेंगे और यहाँ पर टेलीफोन एक्सपेंसेज का लेजर बन जाएगा। अब यहाँ पर जो टेलीफोन एक्सपेंसेज है 500 रुपये है और फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज का। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 500 रुपये, इंटर। अभी यहाँ पर क्रेडिट है लेकिन हमको डेबिट करना है तो डेबिट करने के लिए डी टाइप करके इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर हमको लेजर बना लेना है। नेक्स्ट Alt+C प्रेस करेंगे, टाइप कर लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो एक्सपेंसेज है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज। इंटर प्रेस करेंगे और अंडर में हमको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखना है, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आते हैं और जीएसटी का जो ऑप्शन दिया गया है इसको यहाँ पर हम नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा ये भी लेजर बन जाएगा और इसका जो अमाउंट दिया गया है इसका अमाउंट यहाँ पर है 1200 रुपये। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे 1200, फिर इंटर प्रेस करेंगे और नेक्स्ट हमारा डेबिट रहेगा। अब डेबिट में क्या करना है? तो आते हैं नोट्स में। अब डेबिट में नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंसेज है कन्वेंस एक्सपेंसेज दिया गया है तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और आते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। यहाँ पर टाइप कर लेंगे कन्वेंस एक्सपेंसेज, इंटर। अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखना है, फिर इंटर बटन प्रेस करना है। अब यहाँ पर जो जीएसटी एप्लीकेबल का ऑप्शन दिया गया है इस वाले ऑप्शन को हमें नॉट एप्लीकेबल करना है क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपेंसेज है इसमें हमको जीएसटी नहीं लगानी है और इसको
इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो कन्वेंस एक्सपेंसेज है इसका अमाउंट कितना दिया गया है, तो इसका अमाउंट यहाँ पर 450 रुपये है, टाइप करेंगे 450। फिर नेक्स्ट हमको डेबिट करना है, टाइप करेंगे डी और इंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आते हैं नोट्स में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेज, यानी कि जो ऑफिस के एक्सपेंसेज हैं वो यहाँ पर पे किए गए हैं, कितना है 850 रुपये। तो आते हैं सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर लेजर बनेगा, अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे ऑफिस एक्सपेंसेज, इंटर प्रेस करेंगे, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रहेगा और जीएसटी यहाँ पर हमको नॉट अप्लीकेबल करना है और यहाँ पर टाइप कर लेना 850। फिर इंटर प्रेस कर देंगे और यहाँ पर एक और डेबिट करना है और यहाँ पर फिर नेक्स्ट हमको टाइप कर लेना है रेंट एक्सपेंसेज। तो यहाँ पर टाइप करेंगे रेंट एक्सपेंसेज और रेंट एक्सपेंसेज हमारा 4000 रुपये है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर लेजर बनाएंगे रेंट एक्सपेंसेज का, फिर इंटर, अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज रखना है और जीएसटी वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल रखना है और यहाँ पर इस लेजर को बना लेंगे और यहाँ पर हम अमाउंट अपना टाइप कर देंगे 4000 रुपये। तो यहाँ पर हमारे जितने भी एक्सपेंसेज है सभी के हमने लेजर बना लिए हैं और सारे के सारे हमारे डेबिट में रहेंगे। अब क्रेडिट में यहाँ पर जो रहेगा हमारा पीटी कैश रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो पेमेंट किया गया है वो पीटी कैश के माध्यम से किया गया है। तो पीटी केस में हमारा टोटल 7000 आ जाएगा और यहाँ पर इस वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एंट्री जो है हमारी बेसिक एंट्री थी, क्योंकि इसको हमने केस स्टडी 1 और 2 में कंप्लीट किया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें मिस्टर कपिल ने सैलरी पे की है 10,250 रुपये चेक के माध्यम से सैलरी पे की है। जो यहाँ पर जय सिंह हो गए, कविता चौधरी हो गए, सुनील शर्मा हो गए, रामनाथ हो गए, ये एम्प्लॉय हैं और इनको इतनी सैलरी यहाँ पर दी गई है। तो इस एंट्री को करने के लिए हमको यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करना पड़ेगा। अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा ताकि हमको क्लियर पता चल जाएगा कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है। अगर इस एंट्री को नॉर्मल कर देते तो बाद में हमें ये दिक्कत होती है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं हमें क्लियर नहीं पता चलता है कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है। जैसे कि अगर नॉर्मल एंट्री की जाए तो यहाँ पर डेबिट में हम सैलरी एक्सपेंसेज करेंगे 10,250 रुपये, डेबिट में हम सैलरी एक्सपेंसेज 10,250 रुपये कर देंगे और क्रेडिट में यहाँ पर हम कर देंगे एसबीआई बैंक। क्रेडिट में एसबीआई बैंक अगर कर दें तो बाद में हमको ये दिक्कत हो जाएगी, हमको क्लियर नहीं पता चलेगा किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी गई है, क्योंकि इस एंट्री को हमने केस स्टडी 2 में भी कंप्लीट किया था। तो यहाँ पर क्या करना होगा, हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करना पड़ेगा। तो जितने भी एम्प्लॉय हैं इनको हमें कॉस्ट सेंटर में बनाना पड़ेगा और जो सैलरी है सैलरी हमको कैटेगरी में बनानी पड़ेगी और लेजर हम सैलरी एक्सपेंसेज का बनाएंगे और क्रेडिट में एसबीआई बैंक कर देंगे। चलिए जब इस एंट्री को हम प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे से आप लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम टैली सॉफ्टवेयर में आएंगे। अब कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना है तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमको कॉस्ट सेंटर का जो ऑप्शन है वो ऑन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कीबोर्ड से हम F11 प्रेस करेंगे, हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर अकाउंटिंग में देखो इनेबल कॉस्ट सेंटर दिया गया है। जब हम कंपनी बना रहे थे तब वहाँ पर हमने बताया था इस ऑप्शन को हमें जब जरूरत पड़ेगा तब हम इसको ऑन कर लेंगे। तो कीबोर्ड से हमने F11 प्रेस किया। अब यहाँ पर इनेबल कॉस्ट सेंटर का जो विकल्प दिया गया है इसको यहाँ से हम यस कर लेंगे और इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी बनाना है तो उसके लिए क्या करना है, जो गो टू का विकल्प दिया गया है गो टू वाले विकल्प में आ जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमको क्रिएट मास्टर्स का। क्रिएट मास्टर पर क्लिक कर लेंगे। तो क्रिएट मास्टर पर जब क्लिक करेंगे और यहाँ पर शो मोड्स पर क्लिक करेंगे तो शो मोड्स पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का विकल्प दिया गया है। तो यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी बनाने के लिए कॉस्ट कैटेगरी वाले विकल्प पर क्लिक कर लेना है, क्रिएट न्यू में जाना है। अब यहाँ पर जो कॉस्ट कैटेगरी हमको बनाना है सैलरी की बनाना है तो यहाँ पर मैं टाइप कर लिया सैलरी और इंटर प्रेस करेंगे। जो दो ऑप्शन दिए गए हैं इनको हमें ऐसे ही रखना है और यहाँ पर हम कैटेगरी को एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर इसके बटन से हम बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर बनाते हैं तो कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए कॉस्ट सेंटर का जो विकल्प दिया गया है क्लिक कर लेंगे। कॉस्ट सेंटर के विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर क्या है तो सबसे पहले हमारा जो कॉस्ट सेंटर बनेगा यहाँ पर जय सिंह का बनेगा। तो यहाँ पर टाइप करेंगे जय सिंह, कॉपी कर लेंगे, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले जब कॉस्ट सेंटर बनाएंगे तो यहाँ पर कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी कि जो कॉस्ट सेंटर हम बना रहे हैं वो किस कैटेगरी में है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट सेंटर हम बना रहे हैं सैलरी का है तो यहाँ पर आएंगे सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे कैटेगरी में और यहाँ पर टाइप करेंगे जय सिंह और इसको यहाँ पर हम कर लेंगे एक्सेप्ट। तो एक कॉस्ट सेंटर हमारा रेडी हो जाएगा। फिर दूसरा बनाना है तो दूसरा क्या है, दूसरा हमारा यहाँ पर है कविता चौधरी। तो कविता चौधरी को कॉपी करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी में यहाँ पर सैलरी है और यहाँ पर टाइप कर लेंगे कविता चौधरी और इसको यहाँ पर कर लेंगे
एक्सेप्ट। फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है सुनील शर्मा, तो सुनील शर्मा का भी यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो सुनील शर्मा को करेंगे कॉपी करेंगे, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, कैटेगरी यहाँ पर हमारी सैलरी है। अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं सुनील शर्मा और इस वाले कॉस्ट सेंटर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर रामनाथ, नेक्स्ट हमारा रामनाथ है, रामनाथ को सेलेक्ट करेंगे, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पर टाइप कर लेंगे रामनाथ और इस वाले कॉस्ट सेंटर को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम बैक हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर सारी चीज़ें क्रिएट कर ली हैं। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, लेजर बनाना है सैलरी एक्सपेंसेज का, और बाउचर ने यहाँ पर ऑलरेडी पेमेंट सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो सैलरी एक्सपेंसेज है, सैलरी एक्सपेंसेज का लेजर बनेगा। तो आते हैं टैली में और यहाँ पर अल्ट सी प्रेस कर लेंगे, टाइप करेंगे सैलरी, यहाँ पर टाइप करेंगे सैलरी एक्सपेंसेज, सैलरी एक्सपेंसेज टाइप करेंगे, इंटर अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सैलरी एक्सपेंसेज है वो हमारा खर्चा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अंडर में टाइप करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल, तो कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल का जो ऑप्शन दिया गया है इस वाले ऑप्शन को यस रख लेना है। अगर इसको नो कर देंगे तो इस क्वेश्चन में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का जो विकल्प है वो आएगा ही नहीं। तो इसलिए इस वाले ऑप्शन को यस कर लेना है और यहाँ पर जीएसटी वाले विकल्प को हमें नॉट अप्लीकेबल करना है और इसको यहाँ पर कर लेंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पर सैलरी कितनी है, तो सैलरी हमारी 10,250 रुपये। फिर इंटर प्रेस करेंगे, तो जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का विकल्प आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है कि यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो फिलहाल हमने अभी सैलरी की ही कैटेगरी बनाई है, तो सेलेक्ट कर लेंगे सैलरी। फिर स्पेस प्रेस करेंगे। अब जितने भी एम्प्लॉय हैं सभी एम्प्लॉय के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। जैसे जय सिंह है तो जय सिंह की कितनी सैलरी है, जय सिंह की सैलरी यहाँ पर 3750 रुपये है, टाइप कर लेंगे 3750। फिर इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम स्पेस प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है कविता चौधरी। अब कविता चौधरी की कितनी सैलरी है, तो यहाँ पर 3000 रुपये है, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे 3000, फिर इंटर, फिर स्पेस और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है रामनाथ। तो रामनाथ की कितनी सैलरी है, तो रामनाथ जो है सबसे लास्ट में है 1250 रुपये, तो यहाँ पर टाइप कर देंगे हम 1250। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा सुनील शर्मा। अब सुनील शर्मा की ऑटोमेटिक 2250 रुपये आ जाएगी और टोटल यहाँ पर 10,250 है। तो इसलिए हम कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं ताकि हमको क्लियर पता चल जाएगा कि किस एम्प्लॉय को कितनी सैलरी यहाँ पर मेंशन की गई है। फिर यहाँ पर हमको क्रेडिट में कर देना है SBI बैंक, तो क्रेडिट में SBI बैंक करेंगे क्योंकि चेक के माध्यम से पेमेंट किया गया है और इंटर, और यहाँ पर इस वाली एंट्री को हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वाली एंट्री को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया और इसमें हमने अपनी 2 एंट्री कंप्लीट कर ली है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है और 11 जो है ये हमारा नया क्वेश्चन है और इसी को हमें यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो हम केस स्टडी 3 सॉल्व कर रहे हैं जो हमारी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन विद जीएसटी पर आधारित है, ये क्वेश्चन हमारा उसी से है और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया है कि मिस्टर कपिल राइज्ड एन इनवॉइस, यानी कि मिस्टर कपिल ने एक बिल जारी किया फॉर अग्रवाल मूवर्स को। अग्रवाल मूवर्स को इन्होंने एक बिल दिया है जो लखीमपुर के रहने वाले हैं और बिल जो है 70,800 रुपए का बिल है, यानी कि जो मिस्टर कपिल हैं इन्होंने अग्रवाल मूवर्स को 70,800 रुपए का बिल दिया। अब इसमें क्या ऐड है, तो इसमें जो सर्विस है मिस्टर कपिल की, जो मिस्टर कपिल अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस का इंक्लूड है 60,000 रुपए और इसमें जो जीएसटी है टैक्स का अमाउंट इसमें ऐड है 10,800 रुपए, यानी कि यहाँ पर 70,800 रुपए जो है इसमें सर्विस का भी ऐड है और इसमें जीएसटी का भी ऐड है फॉर प्रोवाइड इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। अब यहाँ पर जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा मिस्टर कपिल ने अपनी जो सर्विस है इवेंट मैनेजमेंट सर्विस अग्रवाल मूवर्स को बेची है, उधार बेची है 70,800 रुपए की। अब 70,800 रुपए की जो सर्विस बेची है तो इसमें 60,000 रुपए जो है यह हमारी सर्विस का है और यहाँ पर 10,800 रुपए है ये जीएसटी का है। तो यहाँ पर हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो रहे हों क्योंकि इसमें जीएसटी का अमाउंट दिया गया है, बल्कि जीएसटी कितने % लगी है ये इसमें ऐड नहीं है। तो जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वहां पर जो जीएसटी होती है जीएसटी हमारी 18% ही लगती है। सर्विस कोई भी हो, सर्विस के लिए जीएसटी हमारी 18% लगेगी, इसलिए यहाँ पर 10,800 रुपये जो है ये 18% जीएसटी इसमें ऐड की गई है 70,800 रुपये में। तो ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, ये हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मिस्टर कपिल ने अपनी सर्विस अग्रवाल मूवर्स को दी है और इसमें 70,800 रुपये का टोटल बिल है जिसमें
10,800 रुपए का जीएसटी है और 60,000 रुपए जो है ये हमारी सर्विस का है। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे? तो इस एंट्री को चाहें तो हम सेल्स वाउचर पर भी कर सकते हैं या फिर इस एंट्री को हम रिसीव्ड वाउचर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि कैश स्टडी 1 में देखा होगा जब हम सर्विस प्रोवाइड करते थे तो वहां पर जब कस्टमर को सर्विस देते थे अगर कैश में देते थे तो वहां पर हम रिसीव्ड वाउचर पर एंट्री करते थे। डेबिट में हम कैश या बैंक करते थे जो हमको पैसा मिलता था और क्रेडिट में हम अपने सर्विस का नाम कर देते थे। तो वहां पर कैश स्टडी 1 में जो सर्विस थी कंसल्टिंग रेवेन्यू थी, तो वहां पर हम उस तरीके से करते थे। लेकिन यहां पर हमको बिल भी बनाना है और बिल बनाने के साथ साथ जीएसटी भी उसमें ऐड कर देनी है। तो यहां पर हम सेल्स वाउचर लगाएंगे और उसके लिए यहां पर जो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस दिया गया इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा और अंडर में इसको हम रख देंगे सेल्स अकाउंट। चाहे तो अंडर में हम सेल्स अकाउंट रख सकते हैं या फिर डायरेक्ट इनकम रख सकते हैं। तो यहां पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस जो है ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका हमें लेजर बनाना पड़ेगा, अंडर में सेल्स अकाउंट रखेंगे। और यहां पर जो अग्रवाल मोर्स हैं इनका भी हमें लेजर बनाना पड़ेगा और ये कहां के हैं? लखीमपुर के हैं और अंडर में इनको सैंडी डेबिटर्स रखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है हम सर्विस मिस्टर अग्रवाल को प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी उधार। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए यहां पर हम आते हैं अपने टैली सॉफ्टवेयर में और यहां पर हम लेजर बनाते हैं। तो टैली सॉफ्टवेयर में आएंगे और सबसे पहले यहां पर वाउचर पेमेंट लगा है, तो यहां पर हम अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं तो इसके लिए हमें सेल्स वाउचर लगाना है, क्योंकि हमें बिल भी जनरेट करना है, इसलिए सेल्स वाउचर लगाएंगे। अगर मान लीजिए नॉर्मल एंट्री होती बिल नहीं जनरेट करना होता तो हम रिसीव्ड वाउचर पर भी इस एंट्री को कर सकते हैं, लेकिन सेल्स वाउचर लगाने के लिए F8 प्रेस करेंगे सेल्स वाउचर आ जाएगा। तो हो सकता है अब आप लोग यहां पर देख पा रहे हो, क्योंकि जब हम कैश स्टडी 2 में सेल्स वाउचर लगाते थे तो यहां पर पार्टिकुलर में आइटम नेम वगैरह सारी चीजें आती थी और यहां पर भी कई चीजें आती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वहां पर हम इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे थे। अब इन्वेंट्री क्या होता है, जिसमें आपको पता होगा हम कॉस्ट कैटेगरी मेंटेन करते थे, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, गोडाउन वगैरह सारी चीजें हम मेंटेन करते थे। तो यहां पर जैसे F11 प्रेस करेंगे तो आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे इन्वेंट्री जो है इसमें एक भी ऑप्शन ऑन नहीं है, क्योंकि यहां पर हम इन्वेंट्री से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे क्योंकि वो इन्वेंट्री से रिलेटेड है। तो यहां पर पार्टी अकाउंट नेम में हमें क्या करना है, अग्रवाल मोअर्स का लेजर बनाना है। तो पार्टी अकाउंट नेम में है और अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे अग्रवाल मोअर्स और इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब अग्रवाल मोअर्स क्या है, सैंडी डेबिटर्स, क्योंकि हम इनको उधार दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे सैंडी डेबिटर। सैंडी डेबिटर टाइप करेंगे, इंटर प्रेस कर लेना है और इंटर करके आना है। ये रहने वाले कहाँ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ पर पिन कोड भी हम टाइप कर देंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये क्या है, रेगुलर डीलर हैं। अब यहाँ पर इनका हमें जीएसटी नंबर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर जीएसटी नंबर इनका मेंशन किया गया, इसी को कर लेंगे कॉपी। यहाँ से हम जीएसटी नंबर को कॉपी करते हैं और वहीं पर पेस्ट कर देंगे। कॉपी करेंगे, आएंगे सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर रहेगा। अब यहाँ पर हमको जीएसटी नंबर डालना है, तो आते हैं नोट्स में। अब यहाँ पर जो जीएसटी नंबर लिखा है इसी को वहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये जीएसटी नंबर जो है अग्रवाल मोअर्स का लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कर लेंगे कॉपी। जीएसटी नंबर को कॉपी करेंगे, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर इंटर और यहाँ पर हमको एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जो अग्रवाल मोअर्स हैं इनका लेजर हम यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अग्रवाल मोअर्स का लेजर कंप्लीट कर लिया है। फिर पार्टिकुलर में हमको क्या कर लेना है, जो हम अपने सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम इन्वेंटरी से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन जो है अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर हम अपना सर्विस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इवेंट मैनेजमेंट का लेजर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो इवेंट मैनेजमेंट दिया गया है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस, कॉपी कर लेंगे, आएंगे टैली सॉफ्टवेयर में, यहाँ पर हम अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। अब इंटर बटन प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर हम अपनी जो सर्विस इसको हम सेल कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर अंडर में हम सेल्स अकाउंट सेट करेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में सेट करेंगे। अब यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल का विकल्प दिया गया, इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर इसको हम नो कर देंगे, नो करेंगे। फिर यहाँ पर क्या करना, इसमें हमको जीएसटी एप्लीकेबल करना है, इसमें हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे और इंटर आएंगे। अब यहाँ पर हमको स्पेसिफाइड डिटेल हेयर रखना है और यहाँ पर क्या है, टैक्सेबल है। अब ध्यान रहे यहाँ पर जीएसटी के रेट हमको इसी में डाल देना है। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि जब हम स्टॉक आइटम क्रिएट कर रहे थे तो वहाँ पर स्टॉक
आइटम के साथ साथ जो लेजर बनाते थे तो यहाँ पर हम जीएसटी नहीं टाइप करते थे। अब जीएसटी इसलिए वहाँ नहीं टाइप करते थे क्योंकि उसमें हर आइटम पर अलग अलग जीएसटी होती थी। जैसे कि किसी आइटम पर अगर 18% है तो किसी आइटम पर वहाँ पर 28% भी जीएसटी होती थी। तो वहाँ पर अगर एक ही में हम टाइप कर देते तो जितने भी आइटम होते वहाँ पर एक ही जीएसटी कैलकुलेट होती। लेकिन यहाँ पर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस क्या है, इसमें 18% ही जीएसटी लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम 18% टाइप कर देंगे क्योंकि सर्विस पे 18% जीएसटी लगती है। तो यहाँ पर 18% टाइप कर देंगे और यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर कर देंगे। अब यहाँ पर कितने की सर्विस है, सर्विस हमारी 60,000 रुपये की टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इवेंट मैनेजमेंट सर्विस में टोटल अमाउंट 60,000 रुपये टाइप किया। अब यहाँ पर हमको जीएसटी भी ऐड करना है तो उसके लिए हमें जीएसटी का भी लेजर बनाना पड़ेगा। तो जो जीएसटी का लेजर होगा उसको हमें यहीं पर बना लेना है। तो टाइप करेंगे अल्ट सी और यहाँ पर हम टाइप करेंगे CGST, यहाँ पर टाइप करेंगे CGST, इंटर। अब यहाँ पर सेल्स अकाउंट दिया गया है तो यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्स और यहाँ पर क्या है, जीएसटी है, जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी जीएसटी है, CGST है और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन को नो रखना है, फिर इंटर। अब यहाँ पर हम नॉर्मल राउंडिंग पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हम 1 टाइप करके इंटर कर देंगे और इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 5400 हमारी टोटल CGST आ जाएगी। फिर इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम यस जीएसटी का लेजर बनाएंगे। तो टाइप करेंगे यहाँ पर यस जीएसटी, फिर इंटर, ड्यूटीज एंड टैक्स रखना है। अब यहाँ पर हमको जीएसटी में सेलेक्ट कर लेना है। अब कौन सी जीएसटी है, तो यस जीएसटी है, सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमको नॉर्मल राउंडिंग सेट करना है और यहाँ पर हम राउंड लिमिट में 1 करके इंटर कर देंगे और यहाँ पर हमारी टोटल 5400 रुपये आ जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर हमारी CGST और SGST 5400 आ जाएंगी और नीचे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो टोटल अमाउंट है 70,800 रुपये हमारा शो हो रहा है। 70,800 रुपये टोटल अमाउंट आ गया। अब इस एंट्री को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये हमारी मेन एंट्री थी, आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब जैसे कि इसका हमें बिल जनरेट करना है तो यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल P का विकल्प दिया गया है, प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पर हम प्रीव्यू पर क्लिक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम प्रीव्यू करना चाहते हैं और जूम करना है तो यहाँ पर जूम का विकल्प मिलेगा और यहाँ से हम इस तरीके से अपना बिल भी जनरेट कर सकते हैं। जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे ऑटोमेटिक बिल हमारे बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एंट्री आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है और 12 नंबर जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 11 के जैसा ही है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 में भी मिस्टर कपिल ने एक बिल जारी किया मोहन ट्रेडिंग कंपनी को जो न्यू दिल्ली के हैं और यहाँ पर मोहन ट्रेडिंग कंपनी का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है और जो बिल है 47,200 रुपये का बिल है। अब इसमें जो सर्विस है, सर्विस हमारी 40,000 रुपये की है और यहाँ पर जो जीएसटी है, जीएसटी हमारी 7200 रुपये की है। तो इस एंट्री को हमें कर लेना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट सर्विस जो इसका लेजर ऑलरेडी बना है। अब यहाँ पर हमको केवल मोहन ट्रेडिंग कंपनी का ही लेजर बनाना पड़ेगा। ध्यान रहे जो मोहन ट्रेडिंग कंपनी है या न्यू दिल्ली के हैं तो इसलिए यहाँ पर हमको IGST लगानी है क्योंकि जब हम अपना माल किसी दूसरे स्टेट में बेचते हैं या सेल करते हैं, परचेज करते हैं तो वहाँ पर हम IGST लगाते हैं। तो यहाँ पर मिस्टर कपिल ने जो अपनी सर्विस दी है मोहन ट्रेडिंग कंपनी को दी है जो दिल्ली के हैं, इसलिए इसमें IGST लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे क्या कर लेना है, जो मोहन ट्रेडिंग कंपनी है इनका हमें लेजर बनाना है। तो आते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पर जो बाउचर सेल्स लगा है हमें सेल्स बाउचर ही रखना है। अब पार्टी अकाउंट नेम में जो लेजर बनेगा मोहन ट्रेडिंग कंपनी का बनेगा। तो अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे मोहन ट्रेडिंग कंपनी। अब अंडर में सेंड्री डेबिटर्स रहेंगे क्योंकि इनको भी हम अपनी सर्विस उधार ही बेच रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे सेंड्री डेबिटर्स टाइप करेंगे और यहाँ पर इसको इंटर करके आना है। तो यहाँ पर स्टेट में हम सिलेक्ट करते हैं दिल्ली और यहाँ पर इंटर करके आना है। डीलर जो है रेगुलर ही रहेंगे क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है। अब इनका जीएसटी नंबर कितना है, तो यहाँ पर इनका जो जीएसटी नंबर दिया गया है उसी को करते हैं कॉपी। जीएसटी नंबर को कॉपी कर लेंगे, आएंगे सॉफ्टवेयर में, टाइप करेंगे और यहाँ पर इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लेजर है, ध्यान रहे जब हम मोहन ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बनाएंगे तो वहाँ पर इनका जो स्टेट है न्यू दिल्ली ही रखना है। अगर हम गलती से उत्तर प्रदेश रखेंगे तो वहाँ पर हमारी IGST कैलकुलेट नहीं होगी। जब हम किसी अदर स्टेट का लेजर बनाते हैं, अदर स्टेट का कस्टमर है, तो वहाँ पर लेजर बनाते टाइम उसका स्टेट हमें याद रख लेना है कि उसका स्टेट क्या सेट करना है। अब यहाँ पर मोहन ट्रेडिंग कंपनी का लेजर बन जाएगा। अब यहाँ पर हमारी सर्विस कौन सी है, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। अब टोटल कितने की है, 40,000 रुपये की हमारी सर्विस है, टाइप करेंगे। अब यहाँ पर जो GST होगी हमारी IGST होगी, तो इसका हमें लेजर बनाना है। तो टाइप करेंगे अल्ट सी और यहाँ पर टाइप कर लेंगे IGST।
IGST इंटर। अब यहाँ पर हमको टाइप कर लेना है ड्यूटीज एंड टैक्स। ड्यूटीज एंड टैक्स टाइप करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे GST। अब कौन सी GST है, तो ये IGST है, IGST टाइप करेंगे और इंटर करके आना है। यहाँ पर नॉर्मल राउंडिंग सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर राउंड लिमिट में 1 सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 7200 रुपये हमारी टोटल IGST कैलकुलेट हो जाएगी और यहाँ पर नोट्स में 40,000 रुपये टोटल हमारी सर्विस का है और 7200 रुपये GST का है, क्योंकि कोई भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की GST है वो हमेशा 18% पर ही कैलकुलेट होती है, क्योंकि जो सर्विस पर GST होती है 18% लगती है। तो यहाँ पर हमने GST भी ऐड कर ली। अब इसका बिल प्रिंट करना है, सेम उसी तरीके से कंट्रोल P प्रेस कर सकते हैं या फिर प्रिंट में आके आई प्रीव्यू पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से हम अपने बिल को देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना इनवॉइस हम रेडी कर सकते हैं। अगर प्रिंट करना तो प्रिंट पर क्लिक कर लेंगे, उसके लिए हमारे कंप्यूटर में प्रिंटर ऐड होना चाहिए और इस एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस एंट्री को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो ये एंट्री आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें मिस्टर कपिल रिसीव कैश ऑफ ₹70,500 रुपये अग्रवाल मूवर्स फुल सेटलमेंट अगेंस्ट बिल डेटेड ड्यू 23/1/2021। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, मिस्टर कपिल को 70,500 रुपये कैश में मिले हैं अग्रवाल मूवर्स के द्वारा। अग्रवाल मूवर्स को जो सर्विस अभी यहाँ पर प्रोवाइड की गई थी, इन्होंने पेमेंट हमको दिया है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस हमने उधार दी थी। अब यहाँ पर वही पैसा हमको मिला है, लेकिन यहाँ पर बताया गया फुल सेटलमेंट। तो इस एंट्री को कैसे करना है, तो पैसा हमको मिला है 70,500 रुपये, लेकिन टोटल कितना था, 70,800 रुपये हुआ था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमको 300 रुपये नहीं मिले हैं। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले रिसीप्ट वाउचर लगाएंगे और डेबिट में कर देंगे कैश। डेबिट में हम कैश कर देंगे, क्योंकि कैश हमको मिला है, कितना मिला है, 70,500 रुपये डेबिट में करेंगे। अब क्रेडिट में हम कर देंगे अग्रवाल मूवर्स को। क्रेडिट में अग्रवाल मूवर्स को करेंगे कितने से, 70,800 रुपये से ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बताया गया फुल सेटलमेंट हुआ है। अगर फुल सेटलमेंट ना होता तो क्रेडिट में अग्रवाल मूवर्स को 70,500 रुपये ही सेट करते, क्योंकि इन्होंने इतना दिया और जो बाकी का अमाउंट बचा वो हमें बाद में देंगे। लेकिन यहाँ पर 300 रुपये हमें नहीं दिए हैं। तो 300 रुपये जो नहीं दिए हैं, किस चीज़ के नहीं दिए हैं, तो जब हम रियल में काम करते तो वहाँ पर हमको क्लियर पता चल जाता कि 300 रुपये किस चीज़ के नहीं मिले हैं। अभी यहाँ पर नहीं मिले हैं, तो डेबिट में जब हम कैश करेंगे 70,500 रुपये, तो एक और डेबिट में हम डिस्काउंट एक्सपेंसेज का लेजर बना लेंगे और वहाँ पर 300 रुपये टाइप कर देंगे। इससे हमको ये पता चलेगा जो 300 रुपये नहीं मिले हैं उसको हमने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से एंट्री करना है। चलिए, जब हम टैली सॉफ्टवेयर पर एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ओपन करते हैं टैली सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो वाउचर लगेगा, रिसीप्ट वाउचर लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स वाउचर लगा है। तो रिसीप्ट वाउचर की जो शॉर्टकट होती है F6 होती है। अब क्रेडिट में क्या हो जाएंगे, अग्रवाल मूवर्स लखीमपुर। तो क्रेडिट में अग्रवाल मूवर्स लखीमपुर रखना है, कितने से, 70,800 रुपये से। अब इनको हमें 70,800 ही रखना है और यहाँ पर एडजस्टमेंट में जाएंगे, जो हमने एंट्री पहले की थी उसी को एडजस्ट कर लेना है। अब डेबिट में क्या कर लेना है, कैश, क्योंकि कैश में पैसा मिला। तो डेबिट में कैश करेंगे, कितना मिला है, 70,500 रुपये। 70,500 रुपये मिला है, लेकिन अभी कितना बचा है, 300 रुपये बचा है। तो 300 रुपये जो बचा है तो उसको हमें डिस्काउंट एक्सपेंसेज में डाल देना है। तो यहाँ पर हमको डिस्काउंट एक्सपेंसेज का लेजर बनाना है। तो उसके लिए अल्ट सी प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर डिस्काउंट। तो यहाँ पर हमने डिस्काउंट एक्सपेंसेज टाइप किया, इंटर प्रेस करेंगे। अभी हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा। तो जब हम किसी को डिस्काउंट करते हैं तो हमारा खर्चा होता है, यानी कि एक्सपेंसेज होता है, और जब हम किसी से डिस्काउंट लेते हैं तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव पर बनेगा और हमारा इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम में जाता है। तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, क्योंकि खर्चा है। टाइप करेंगे इंटर, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, जो यहाँ पर कॉस्ट सेंटर और अप्लीकेबल ऑप्शन यस था। फिर यहाँ पर आएंगे, अब GST को यहाँ पर हमें नॉट अप्लीकेबल करना है और एक्सेप्ट कर लेना है। तो 300 रुपये डिस्काउंट एक्सपेंसेज हो जाएगा और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। इस एंट्री को भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 80,000 रुपये जो हैं SBI बैंक में जमा किया गया। तो क्या हो जाएगा, ये एंट्री हमारा कंट्रा वाउचर पर होगा। SBI बैंक में पैसा जमा है तो ये हमारी एंट्री जो होगी कंट्रा वाउचर पर होगी। डेबिट में हम कर देंगे SBI बैंक और क्रेडिट में कर देंगे कैश, वाउचर कंट्रा हो जाएगा। तो चलिए, सिंपल एंट्री है, इसको हम कई बार कर चुके हैं। ओपन करेंगे टैली सॉफ्टवेयर को। वाउचर यहाँ पर हमको कंट्रा लगाना है, जिसकी शॉर्टकट F4 होती है। अब यहाँ पर कैश हो जाएगा कितना, 80,000 रुपये। टाइप करेंगे 80,000 रुपये, फिर इंटर।
इंटर। अब यहाँ पर डेबिट में हो जाएगा SBI बैंक, क्योंकि पैसा हमारा SBI बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब यहाँ पर 80,000 रुपये हम जमा कर रहे हैं। 2,000 के कितने नोट होंगे? 40, और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री पूरी की पूरी यहाँ पर हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे कर लेना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 जो सिंपल एंट्री है। अब इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर 6,000 रुपये विड्रॉल किए गए हैं, लेकिन पर्सनल यूज के लिए, यानी कि मिस्टर कपिल ने 6,000 रुपये अपने बिजनेस से निकाले हैं पर्सनल यूज के लिए। तो जब हम पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो वहाँ पर डेबिट में क्या करते हैं? विड्रॉल। डेबिट में विड्रॉल कर देंगे, क्रेडिट में हमारा कैश हो जाएगा और विड्रॉल का लेजर बनता है। और लेजर जब बनाएंगे तो यहाँ पर अंडर में कैपिटल अकाउंट सेट कर देंगे, क्योंकि पैसा हम अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने कई बार किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। डेबिट में विड्रॉल रहेगा और इसका हमें लेजर भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कर लेंगे कॉपी, टैली सॉफ्टवेयर में आएंगे। अब यहाँ पर बाउचर हमको पेमेंट लगाना है, क्योंकि बिजनेस जो है वो हमको पेमेंट कर रहा है। जब हम अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकालते हैं तो एक हिसाब से देखा जाए बिजनेस हमको पेमेंट करता है। तो यहाँ पर डेबिट में हमको रखना है विड्रॉल और इसका लेजर बनाएंगे और अंडर में रख देंगे कैपिटल अकाउंट। अंडर में कैपिटल अकाउंट रखना है और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। तो इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर कितना अमाउंट है, अमाउंट देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर जो अमाउंट हमारा है 6,000 रुपये है, टाइप करेंगे, फिर इंटर। अब क्रेडिट में क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। यहाँ पर टाइप करेंगे कैश और इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लिया है और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस मैच करते हैं। तो यहाँ पर डे बुक दिया गया है, डे बुक को हम चेक कर सकते हैं और नीचे यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ट्रायल बैलेंस को मैच करते हैं। तो उसके लिए आते हैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में और इसको बैक करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में आना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है और ट्रायल बैलेंस पर क्लिक कर लेना है। अब ट्रायल बैलेंस को फुल डिटेल में ओपन करना है, तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे और ट्रायल बैलेंस फुल डिटेल में ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट दिया गया है। तो कैपिटल अकाउंट में हमारा डेबिट में 6,000 रुपये है, क्रेडिट में टोटल कितना है? 4 लाख रुपये। अब यहाँ पर देखो कैपिटल अकाउंट दिया गया है। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट में 6,000 रुपये हैं और क्रेडिट में टोटल कितना है? 4 लाख रुपये। और नोट्स में चेक कर लेते हैं, नोट्स में आते हैं। नोट्स में डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 4 लाख रुपये। और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 18,000 रुपये और इसमें भी यहाँ पर करंट लायबिलिटीज 18,000 रुपये है। फिक्स्ड एसेट जो है 78,000 रुपये की है और यहाँ पर फिक्स्ड एसेट 78,000 रुपये की है। फिर आते हैं और यहाँ पर मैच करते हैं अपना करंट एसेट। तो करंट एसेट हमारा टोटल 4,14,950 रुपये का है और इसमें हमें बैंक और कैश मैच करना है। तो यहाँ पर बैंक में, तो यहाँ पर जो कैश है, कैश में 1,76,000 रुपये है और बैंक में 1,62,000 रुपये है। आते हैं नोट्स में, नोट्स में भी यहाँ पर उतना ही है, कैश में भी 1,76 है और बैंक में 1,62,750 रुपये है। और यहाँ पर जो हमने सेल की है सर्विस, 1 लाख की टोटल सर्विस सेल की है जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर यहाँ पर हमारे खर्चे दिखाई दे रहे हैं, 19,050 रुपये के हमारे टोटल खर्चे हैं। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है हमारा टोटल फाइनल सही है और इस तरीके से हम अपना ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे जनवरी मंथ में जो हमने न्यू एंट्री की है इनको कैसे करना है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, उसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने जनवरी मंथ की सारी एंट्री कंप्लीट कर ली है और अगले वीडियो में हम फरवरी मंथ की एंट्री देखेंगे और फरवरी मंथ में भी हम न्यू एंट्री देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और हम अगले वीडियो में कुछ नई नई एंट्रियाँ देखने वाले हैं। अगर आप लोग टैली प्राइम बिल्कुल जीरो लेवल से सीख रहे हो तो आगे का वीडियो जरूर देखना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।